नीमच में अधिवक्ता संघ ने किया नए कोर्ट भवन का बहिष्कार। बोले न्यायाधीशों के लिए सभी सुविधाएं, अधिवक्ताओं और पक्षकारोों के लिए नहीं। नीमच में न्यायालय परिसर के नए भवन को लेकर अधिवक्ता संघ ने बड़ा निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने शनिवार को बताया कि 1 अप्रैल से कोर्ट का नए भवन में स्थानांतरण होना है। जोशी ने कहा कि नए भवन में अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस मुद्दे पर न्यायिक अधिकारियों से कई बार चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने अधिवक्ताओं की मांगों को नजरअंदाज करते हुए मनमाना निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ की साधारण सभा में निर्णय लिया गया है कि जब तक नए भवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक कोई भी अधिवक्ता माना नहीं जाएगा। अध्यक्ष जोशी ने बताया कि नए भवन में न्यायाधीशों के लिए सभी सुविधाएं दी गई है, लेकिन अधिवक्ताओं और रोजाना आने वाले हजारों पक्षकारों के लिए घटिया निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नया भवन इतना कमजोर बना है कि उसमें अभी से दरारें दिखाई देने लगी है। भवन के निर्माण में दूरदर्शिता का अभाव है। पर्याप्त जगह होने के बावजूद अधिवक्ताओं को उचित स्थान नहीं दिया गया है। देखिए, बहुत ही दुख का विषय है। आप सबको मालूम है कि नीमच में नवीन न्यायालय जो है बना है, और वो वहाँ पे हम लोगों को 1 अप्रैल से शिफ्ट होना था। वहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं अधिवक्ताओं को प्रदान नहीं की गई। उसके बावजूद भी हम सब चीज़ें सेक्रीफाइस करते हुए, सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए हम वहाँ जाने को तैयार और तत्पर थे। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा इशू था कि अधिवक्तागण बैठेंगे कहाँ। उसके लिए हमारे द्वारा लगातार ये प्रयास किए गए कि जो एक पार्किंग एरिया है जिसमें सफिशिएंट एरिया है, और उसमें अभी हाल फिलहाल जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, उसकी परमिशन की कोशिश हमारे द्वारा लगातार 2 महीने से की गई। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 महीने के बावजूद वकीलों की जुडिशरी के नज़र में ये स्थिति है कि वो परमिशन सब एक दूसरे पे ढोलते रहे, और फाइनली ये स्थिति आ गई कि आज हमें साधारण सभा की बैठक करके ये निर्णय लेना पड़ा कि हमारी सीटिंग का कोई अरेंजमेंट, हमारी बैठक व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वहाँ नवीन न्यायालय परिसर का बहिष्कार करें। देखिए, ये सब साधारण सभा पे डिपेंड करता है। ये अकेले डिसीजन लेने के लिए कार्यकारिणी वो नहीं है। ये हर बार जब भी हम लोगों को ऐसी जरूरत लगेगी तो कार्यकारिणी के साथ 425 अधिवक्ता कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। नए न्यायालय में आपने और भी कई खामियां बताई, क्या खास बात? बहुत सारी खामियां। आप देखिए कि इनका मतलब जो ठेकेदार था, जैसे कि मैंने बताया कि जेंट्स वॉशरूम में 3 यूरिनल है और 4 बेसिन है। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं के लिए, मुझे आज पता चला, हमारे एक सीनियर एडवोकेट है दिनेश शर्मा जी, वो उनने जब कोर्ट बिल्डिंग वहाँ विजिट करी तो वो आज अपने स्पीच में बता रहे थे कि जो महिलाओं के स्तनपान का जो रूम है उसमें जेंट्स टॉयलेट है। मतलब ऐसी बहुत सारी खामियां। उसमें जेंट्स टॉयलेट है, स्तनपान रूम है, लेकिन टॉयलेट उसमें जेंट्स है। 3 आप यूरिनल बना रहे हो, 4 आप बेसिन बना रहे हो, मतलब तमाम अव्यवस्थाएं। देखिए, हम लोग बहुत आहत हैं, और आहत इसलिए है कि जुडिशरी और जुडिशरी के कर्मचारियों के द्वारा पूरे अधिवक्ता संघ नीमच को जलील किया गया, ताला लगा दिया गया अचानक, और उसके लिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। और जैसा कि मैंने कहा कि नीमच से लेके पूरी न्यायिक प्रक्रिया में जबलपुर तक हमारे आदरणीय पोर्टफोलियो जज, हमारे पीडीजे, आरजी साहब, सीजे साहब के ओएसडी, सीजे, सबको हमने पत्र भेज रखा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब आप लोकल जुडिशरी से बात करते हैं तो लोकल जुडिशरी कहती है कि हमें घंटे और पर घंटे के हिसाब से हाई कोर्ट में हमको अपडेट देना होता है कि हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के लिए। बिल्डिंग की क्वालिटी पे भी आपने सवाल उठाए। हाँ है, बिल्कुल। आप जाके देखिए, अभी से क्रैक्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ 1958 से बैठे हुए हैं, आपको यहाँ एक क्रैक नहीं दिखेगा, और वहाँ अभी से क्रैक्स है। उनको ढकने की कोशिश की जा रही है अभी से। कितने वकीलों की? देखिए, अभी हाल फिलहाल हमारे साथ ये है कि अभी लगभग 150 वकीलों की, जो आप ये प्रीमाइसेस देखते हैं, 150 टेबल अभी एग्जिस्टिंग है, और उन 150 टेबल पे आप ये मान के चलिए कि एवरेज 3 से 4 जूनियर हैं। इस तरीके से लगभग 450 एडवोकेट्स होते हैं, लेकिन ये संख्या भी आए दिन बढ़ती जानी है। और उसके लिए अभी हाल फिलहाल जो था वर्तमान में, वो हमारे लिए वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट जगह थी कि जहाँ हम आराम से हमारा बैठ के हम हमारे विधि व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते थे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी साधारण सभा ये डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप ये डिसाइड करेंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें आगे जाके क्या करना है।